हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको YouTube चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको CBSE बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, जिसका नाम क्या है? अलजेब्रा। उसका कौन सा टॉपिक? द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। वैसे हिंट तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में ही दे दी थी, ठीक है। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मोर मैस्टिक पैटर्न्स। मैस्टिक पैटर्न जो टॉपिक है वो हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। हमने अच्छे से देखा था कि मैस्टिक का रूल कैसे बन सकता है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इन टॉपिक्स पर, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है? द आइडिया ऑफ अ वेरिएबल। क्या बोला जा रहा है? In the above example, we found a rule to give the number of mastics required to make a pattern of else. The rule was number of mastic required is equal to 2n. ये क्या बोला जा रहा है? जो हमने mastic pattern वाला टॉपिक प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है ना, उसमें हमने क्या देखा था कि हम नंबर ऑफ mastic कैसे निकाल सकते हैं। हमने क्या देखा था? अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड निकालना है कि कितनी नंबर ऑफ मैचस्टिक लग जाएंगी, वो भी एल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। क्या फॉर्म करने के लिए? अल्फाबेट लेटर एल फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एल्स फॉर्म्ड, ये करना होगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ एल हम बना रहे हैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमने क्या किया था? हमने इस नंबर ऑफ एल्स फॉर्म को क्या मान लिया था? एन मान लिया था। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम? एन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय एन लिख देंगे एंड इसको हम डायरेक्टली 2n भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 2n, वही चीज़ बोली जा रही है, ठीक है। आगे समझ में? मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मैस्टिक निकालना है, वो भी एल फॉर्म करने के लिए, अल्फाबेट लेटर एल फॉर्म करने के लिए, तो रूल क्या था? 2n, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए, Here n is the number of L's in the pattern, वही चीज बोली जा रही है। जो n है वो क्या है? नंबर ऑफ L जो कि पैटर्न में फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। एंड n takes value 1 2 3 4. Let us look at the table 1 once again. In the table the value of n goes on changing, increasing. क्या बोला जा रहा है कि हमने क्या देखा था कि n को हम 1 2 3 4 कितना भी ले सकते हैं, मतलब कितने नंबर ऑफ L फॉर्म करने हैं उसको हम कुछ भी ले सकते हैं। 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड तो इस फॉर्मूले से हमें मिल ही जाएगा। अब बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है? टेबल 1 को फिर से ऑब्जर्व करना है, ठीक है। जिसमें हमने क्या देखा था? जिसमें हमने देखा था कि क्या हो रहा है? द वैल्यू ऑफ एन गोज ऑन इंक्रीजिंग। जो वैल्यू है एन की वो इंक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड ऑल्सो गोज ऑन चेंजिंग, मतलब इंक्रीजिंग। क्या बोला जा रहा है कि हमने टेबल 1 में क्या देखा था? जैसे जैसे नंबर ऑफ एल फॉर्म, मतलब जितने नंबर ऑफ एल बनाने हैं हमें, वो इंक्रीज हो रहा था, तो वैसे वैसे क्या हो रहा है? वैसे वैसे नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड भी इंक्रीज हो रहा है। जितने एल हम बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 5 6, उतनी ही ज़्यादा मैस्टिक लगेंगी उस एल को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो ये हमने टेबल 1 में देखा था। क्या देखा था हमने? अगर हम बात करें टेबल 1 में क्या देखा था हमने? नंबर ऑफ एल्स एंड नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड, ऐसा था। एंड देन उसके बाद हमने देखा था कि अगर
नंबर ऑफ एल हम 1 बना रहे हैं, मतलब एक ही एल बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ मैस्टिक लग रही है 2। अगर हम 2 एल बना रहे हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक लग रही है 4। अगर हम 3 एल बना रहे हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक लग रही है 6। अगर 4 एल बना रहे हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक लग रही है 8। अगर 5 एल बना रहे हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक 10 लग रही है। अगर 6 एल बना रहे हैं, नंबर ऑफ मैस्टिक 12 लग रही है। ठीक है, यही हमने देखा था कि जैसे जैसे नंबर ऑफ एल चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड भी चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नंबर ऑफ एल इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ मैस्टिक भी इंक्रीज हो रहा है, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर रूल कौन सा लग रहा है, यहाँ पर रूल लग रहा है 2n वाला ही। अगर हम n जो है वो 1 को माने तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे n को, तो क्या आ जाएगा आंसर, 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम अगर हम n की वैल्यू 2 मान रहे हैं तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, 2n है। ठीक है, अलग से मैं आपको बताती हूँ तो शायद आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, 2n। फॉर्मूला क्या है, 2n। एंड हमने नंबर ऑफ l की जगह क्या माना है, n माना है। नंबर ऑफ l की जगह हमने क्या माना है, n माना है। ठीक है, तो अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू क्या है, 1 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 आएगा। मतलब नंबर ऑफ मैस्टिक कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। ठीक है, और n की वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। आप देख सकते हो आंसर 4 आया। ऐसे ही अगर n हम 3 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय n कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 4 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 10 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 6 ले रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 12 आ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली ये क्या है, ये है रूल, जिसमें हमने क्या देखा, जिसमें हमने यही देखा नंबर ऑफ एल को आप इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ मैस्टिक अपने आप इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, आ गया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ये मैंने आपको क्या किया है, जस्ट क्विक रिवीजन दे दी है जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, चलिए अब बोला जा रहा है n इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल। अब जो हमने नंबर ऑफ l को n माना है ना, ये n क्या है, ये n ही वेरिएबल है, ये n ही एग्जाम्पल है वेरिएबल का, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड। बोला जा रहा है n की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। n की वैल्यू हम 1 लेकर भी देख रहे हैं, 2 लेकर भी देख रहे हैं, 3 4 5 6 लेकर देख रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं है। ठीक है, इट कैन टेक एनी वैल्यू, हम उसकी कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, वी ब्रॉट द रूल फॉर द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड यूजिंग द वेरिएबल n। जो हमने नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर का रूल बनाया था वो कैसे बनाया था, वेरिएबल n का ही यूज करके बनाया था। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड हम कैसे लिख रहे हैं, किस रूल से निकाल रहे हैं, 2n से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें किसका यूज हो रहा है, n का यूज हो रहा है, और यही n क्या है, यही n है वेरिएबल। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वैल्यू इज नॉट फिक्स्ड, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ठीक है, द वर्ड वेरिएबल मीन्स समथिंग दैट कैन वेरी, दैट मीन्स चेंज। वेरिएबल का मतलब क्या होता है कि जो वेरी कर पाए, मतलब चेंज हो पाए। जैसे कि हम वेरिएबल n की वैल्यू 1 2 3 4 बार बार चेंज करके देख रहे थे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट फिक्स्ड, वही बोला जा रहा है वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इट कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज, वो अलग अलग वैल्यूज ले सकता है। ठीक है, वी शैल लुक एट अनदर एग्जांपल ऑफ मैस्टिक पैटर्न टू लर्न अबाउट वेरिएबल्स। क्या बोला जा रहा है, हम मैस्टिक पैटर्न का एक और एग्जाम्पल लेकर देखेंगे ताकि हमें वेरिएबल के बारे में और समझ में आए। ठीक है, बाकी मैं आपको वेरिएबल के बारे में एक और चीज बताती हूँ। ये जो वेरिएबल है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अननोन क्वांटिटी बोलते हैं।
अननोन क्वांटिटी क्यों, वही चीज आ जाती है। अननोन क्वांटिटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, अननोन होती है, ठीक है। आ गया समझ में। एक और चीज लिखवा देती हूँ, इट कैन वेरी, ठीक है। वेरिएबल जो है वो क्या कर सकता है, वो वेरी कर सकता है, ठीक है। इट कैन वेरी, वेरी मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। इतना आ गया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, अमीना एंड सरिता हैव बिकम क्वाइट इंटरेस्टेड इन मैस्टिक पैटर्न। अब अमीना एंड सरिता को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस मैस्टिक पैटर्न में, ठीक है। दे नाउ वांट टू ट्राई अ पैटर्न ऑफ द लेटर सी। अब वो क्या करना चाहती थी, वो सी लेटर जो होता है ना उसका पैटर्न मैस्टिक के थ्रू बनाना चाहती थी, ठीक है। टू मेक वन सी दे यूज 3 मैस्टिक एज शोन इन द फिगर। अब एक सी बनाने के लिए उन्होंने कितनी मैस्टिक का यूज़ किया, 3 मैस्टिक का यूज़ किया। आप देख सकते हो, एक ये मैस्टिक हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई। मतलब आपको ध्यान से देखोगे तो ये सी शेप बन रहा है। क्या बन रहा है, ये सी शेप बन रहा है। आप सोचो पूरा ऐसे सी बनेगा, ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि मैस्टिक जो है वो स्ट्रेट रहती है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सी पैटर्न बना दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर एक सी बना है एंड उसके लिए 3 मैस्टिक लगी है, ठीक है। यहाँ पर आपको 2 सी दिख रहे होंगे, 2 सी बन रहे हैं एंड 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक लग रही हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 सी बन रहे हैं एंड मैस्टिक कितनी लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मैस्टिक लग रही है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 2 3 4 सी लग रहे हैं एंड कितनी मैस्टिक लग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैस्टिक यहाँ पे यूज हो रही हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखोगे कि 1 जब क्या बन रहा है, 1 सी बन रहा है, तो यहाँ पर 3 मैस्टिक यूज हो रही है। इसका मतलब क्या है, जो मैस्टिक है वो 3 गुना ज्यादा है। यहाँ पर भी 2 सी बन रहे हैं तो 6 मैस्टिक यूज हो रहे हैं, यहाँ पर भी 3 गुना ज्यादा है। कैसे समझ में आ रहा है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आएगा। ऐसे ही अगर 3 सी बन रहे हैं तो कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक यूज हो रही है, 9, तो ये भी क्या है, 3 गुना ज्यादा है, ठीक है। ऐसे ही 4 सी बन रहे हैं तो कितनी मैस्टिक यूज हो रही है, 12, ये भी क्या है, ये भी 3 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हमें सी पैटर्न बनाना है मैस्टिक के थ्रू तो जितने सी होंगे उससे 3 गुना ज्यादा क्या लगेंगी, मैस्टिक लग जाएंगी, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब क्या देके रखा है, टेबल 2 गिव्स द नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड टू मेक अ पैटर्न ऑफ सीज। यहाँ पर जैसे हमने टेबल 1 देखी थी एल लेटर बनाने के लिए, वैसे यहाँ पे टेबल 2 दे के रखी हुई है सी लेटर बनाने के लिए। क्या बोला जा रहा है कि कितनी नंबर ऑफ सी फॉर्म कर रहे हैं हम, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एंड उसके लिए कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं टेबल में कि अगर 1 सी बनाना है 3 मैस्टिक लगेंगी, 2 सी बनाना है 6 मैस्टिक लगेंगी, 3 सी बनाना है 9 मैस्टिक लगेंगी, 4 सी बनाना है 12 मैस्टिक लगेंगी, 5 सी बनाना है 15 मैस्टिक लगेंगी, 6 सी बनाना है 18 मैस्टिक लगेंगी, 7 सी बनाना है 21 मैस्टिक लगेंगी, 8 सी बनाना है तो 24 मैस्टिक लग जाएंगी। तो सभी के केस में अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा नंबर ऑफ मैस्टिक 3 गुना ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैस्टिक 3 गुना ज़्यादा है, नंबर ऑफ मैस्टिक 3 गुना ज़्यादा है, सेम ऐसे ही 3 गुना ज़्यादा है, ठीक है। 5 मैस्टिक के लिए भी 15 क्या लग रही हैं, सॉरी 5 एल नहीं सी बनाने के लिए कितनी मैस्टिक लग रही है, 15 मैस्टिक लग रही है। 6 सी बनाने के लिए 18 मैस्टिक लग रही है, जो अगेन 3 गुना ज़्यादा है क्योंकि 6 सी का क्या हो जाता है 18। 7 सी बनाने के लिए 21 मैस्टिक लग रही है, जो अगेन 3 गुना ज़्यादा है क्योंकि 7 3 का क्या होता है 21। 8 सी बनाने के लिए 24 मैस्टिक लग रही है, मतलब ये भी 3 गुना ज़्यादा है क्योंकि 8 3 कितना हो जाता है 24 हो जाता है, ठीक है।
इतना आ गया समझ में। अब हमसे बोला जा रहा है कैन यू कंप्लीट द एंटायर लेफ्ट ब्लैंक इन द टेबल। अब यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दे के रखे हैं, बोला जा रहा है कि आप कंप्लीट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? 8 तक तो यहाँ पर दे के रखा हुआ था। अगर 9C बनाना है तो कितनी मैस्टिक लगेंगी? 27। क्यों? क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होता है? 27 होता है। ठीक है। देन 10C बनाना है तो कितनी मैस्टिक लगेंगी? अगेन 10 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा यहाँ पे? 30। ठीक है। देन 11C बनाना है तो कितनी मैस्टिक लगेंगी? 11C बनाना है तो अगेन 11 मल्टीप्लाई बाय 3 33 मैस्टिक लग जाएंगी। कितनी मैस्टिक लग जाएंगी? 33 मैस्टिक्स लग जाएंगी। ठीक है, आ गया समझ में? तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो सभी में 3 गुना ज़्यादा मैस्टिक लग रही है। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या चल रहा है? वेरिएबल वाला टॉपिक पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं मोर मैस्टिक पैटर्न्स। ठीक है, जिसमें हमने पहले मैस्टिक पैटर्न में एल फॉर्म करना सीखा था, यहाँ पर हम सी फॉर्म करना सीख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या है? सरिता कम्स अप विथ द रूल। अब सरिता को यहाँ पर रूल समझ में आ गया। कैसे? एल के लिए उनको समझ आया था रूल की 2n लगेगा। ऐसे ही सी के लिए उनको समझ में आया कि यहाँ पे CN लगने वाला, 3n लगने वाला है। कैसे उनको समझ में आ रहा है? क्योंकि नंबर्स ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड के लिए हम क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं। 3 गुना ज्यादा लग रहा है। वहां पे ट्वाइस लग रहा था, यहाँ पे थ्राइस लग रहा है। ठीक है, तो क्या देके रखा है? सरिता कम्स अप विद द रूल नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3n। देख सकते हो आप। तो यहाँ पर सरिता ने क्या बोला कि नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड अगर हमें चाहिए, नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड अगर हमें चाहिए तो हमें क्या करना होगा? तो हमें 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सीज फॉर्म्ड करना होगा। मतलब जितने सी हमें बनाने हैं उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सीज फॉर्म को हम ले लेते हैं n, जैसे कि नंबर ऑफ एल फॉर्म को लिया था। नंबर ऑफ सीज फॉर्म को अगर हम n मान लेते हैं, n क्या है? वेरिएबल है। मतलब इसको वेरिएबल के थ्रू अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो रूल क्या बन जा रहा है? 3 मल्टीप्लाई बाय n बन जा रहा है, जिसको हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं? 3n बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हमें नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड चाहिए तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा 3n। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, She has used the letter n for the number of C's। वही बोला जा रहा है कि उसने n लेटर यूज किस लिए किया है? नंबर ऑफ C's के लिए। ठीक है, मैंने भी वही किया था। n is a variable taking on values 1, 2, 3, 4। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर जो n है ना, ये क्या है? इसको हम बोलेंगे वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है। ये अलग अलग वैल्यू लेकर देखेगा। मतलब n की वैल्यू 1 लेंगे, 2, 3, 4 अलग अलग वैल्यू हम ले सकते हैं। ठीक है, डू यू एग्री विथ सरिता? क्या आप एग्री कर रहे हो सरिता से? यस, बिल्कुल एग्री कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। अब क्या बोला जा रहा है? रिमेंबर 3n इज सेम एज 3 मल्टीप्लाई बाय n। क्या बोला जा रहा है? ये जो 3n है ना, ये बिल्कुल 3 मल्टीप्लाई बाय n से 3 मल्टीप्लाई बाय n ही है। मतलब बिल्कुल सेम है दोनों। ठीक है, आ गया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? नेक्स्ट अमीना एंड सरिता विश टू मेक अ पैटर्न ऑफ f। अब बात हो रही है f पैटर्न की। ठीक है, अभी l भी देख लिया हमने, c पैटर्न भी देख लिया, अब हम देखेंगे f पैटर्न। क्या बोला जा रहा है? दे मेक 1f यूजिंग 4 मैस्टिक्स एज शोन इन फिगर 11.3a। उन्होंने क्या किया? एक f बनाने के लिए 4 मैस्टिक का यूज किया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1, 2, 3, 4 मैस्टिक का यूज हो रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? कैन यू नाउ राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न ऑफ f। बोला जा रहा है क्या अब आप रूल बता सकते हो कि कितनी नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर होंगी अगर हमें f फॉर्म करना है? क्या आप बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। पहले तो हम पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं?
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टेबल के थ्रू हम समझते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ एल्स एंड यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे समझ में। तो हम क्या देख पा रहे हैं, अगर एक यहाँ पर L नहीं बन रहा है, यहाँ पर F बन रहा है, चेंज कर देते हैं। अभी हमें क्या चाहिए, अभी हमें F चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, अगर एक F बनना है तो कितनी मैचस्टिक लग रही है, 1 2 3 4 मैचस्टिक लग रही है। ठीक है, अगर 2 F बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कितने F, 2 F बनाए जा रहे हैं तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचस्टिक यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 3 F फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। तो 3 F बन रहे हैं तो कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मैचस्टिक यूज हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। तो अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आएगा कि 4 गुना ज़्यादा मैचस्टिक यूज हो रही है F फॉर्म करने के लिए। आप देख सकते हो, एक F बना रहे हैं तो 4 मैचस्टिक यूज हो रही है, 2 F बना रहे हैं तो 8 मैचस्टिक यूज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ है। 3 F बना रहे हैं तो 12 मैचस्टिक यूज हो रही है, मतलब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 4 हो रहा है। ठीक है, मतलब जितने भी हमें F फॉर्म करने हैं तो जो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड है वो 4 गुना ज़्यादा ही लगेंगी। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हमें चाहिए, अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड चाहिए तो हमें क्या करना होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एफ्स करना होगा। ठीक है, आ गया समझ में। और यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ एफ की जगह n लिख देते हैं, मतलब नंबर ऑफ एफ को वेरिएबल n के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो रूल क्या बन जाएगा, रूल यहाँ पे बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय n, जिसे हम डायरेक्टली 4n भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक पता करनी है एफ लेटर फॉर्म करने के लिए, तो हम डायरेक्टली 4n जो फॉर्मूला है, 4n जो रूल है वो यूज करेंगे। ठीक है, आ गया समझ में। तो हमसे पूछा जा रहा था कैन यू नाउ राइट द रूल फॉर मेकिंग पैटर्न ऑफ एफ, तो बिल्कुल हमने यहाँ पे रूल समझ लिया है एंड लिख भी लिया है। ठीक है, थिंक ऑफ अदर लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट एंड अदर शेप्स दैट कैन बी नेम फ्रॉम मैचस्टिक्स। बोला जा रहा है ऐसे ही हमें क्या करना है, अल्फाबेट के अलग अलग और भी दूसरे लेटर समझने हैं एंड ये भी समझना है कि कितनी मैचस्टिक यूज होंगी, वो भी रूल का यूज करके। ठीक है, आगे समझ में। फॉर एग्जाम्पल यू, अगर हम यू की बात करें, ठीक है, किसकी बात हो रही है, यू की, तो सबसे पहले आप इतना मतलब नोट डाउन कर लीजिए, देन हम बाकी का समझेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर देना है। ठीक है, अब बोला जा रहा है अगर हमें अल्फाबेट लेटर यू बनाना है, क्या बनाना है, यू बनाना है, तो यू हम कैसे बना सकते हैं मैचस्टिक के थ्रू। तो यहाँ पर ऐसी एक मैचस्टिक लग जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ये दूसरी मैचस्टिक लग जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद ऐसी तीसरी मैचस्टिक लग जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, 3 मैचस्टिक का यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आगे समझ में, यू बनाने के लिए यहाँ पे 3 मैचस्टिक का यूज हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 2 यू बनाने हैं, 2 यू बनाने हैं तो कितनी मैचस्टिक का यूज होगा, 2 यू बनाने हैं तो 1 2 सिंपली बना रही हूँ मैं 3 एंड देन दूसरी मैचस्टिक के लिए भी 3 यूज होंगे, 1 2 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें, अगर हमें चाहिए नंबर ऑफ
मैस्टिक्स रिक्वायर्ड, ठीक है, क्या चाहिए हमें, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड। तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूज कर देंगे, ठीक है, इतना आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ यू की जगह n मान लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय n, डायरेक्टली हम 3n लिख सकते हैं। तो मतलब अगर हम नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर जानना चाहते हैं तो सिंपली u लेटर फॉर्म करने के लिए भी 3n रूल लग जाएगा, ठीक है, जैसे कि c लेटर फॉर्म करने के लिए लग रहा था, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, बोला जा रहा है अगर v फॉर्म करना है, लेटर v फॉर्म करना है, ठीक है, कौन सा लेटर, v लेटर फॉर्म करना है तो कितनी मैस्टिक लग जाएंगी। तो v लेटर के लिए एक मैस्टिक हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, दूसरी मैस्टिक हम ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, 2 मैस्टिक का यहाँ पे हो सकता है यूज, ठीक है। तो अगर हम बात करें नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मैस्टिक्स रिक्वायर्ड, तो इस केस में भी क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वीज, ठीक है। कैसे समझ में आ रहा है, 2 का ही मल्टीप्लिकेशन होगा क्योंकि एक वी बनाने के लिए 2 मैस्टिक यूज हो रहे हैं। ऐसे अगर हमें 2 वी बनाने हैं तो यहाँ पर एक ये हो गया, ठीक है, एक वी हो गया ये, देन उसके बाद सेम ऐसे ही 2 वी बना दिए हमने, ठीक है, आगे समझ में, 2 वी बनाए हमने तो 1 2 3 4 मैस्टिक का यूज हो रहा है। ऐसे ही 3 वी बनाओगे तो 6 मैस्टिक का यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख रहे हैं 1 वी के लिए 2 मैस्टिक यूज हो रही है, 2 वी के लिए 4 मैस्टिक यूज हो रही है, 3 वी के लिए 6 मैस्टिक यूज हो रही है। तो ये क्या है, ये दुगना ही है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर रूल क्या लग रहा है, अगर हम नंबर ऑफ वी की वैल्यू मान लेते हैं n, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय n, जिसको हम डायरेक्टली 2n बोल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मैस्टिक रिक्वायर्ड के लिए यहाँ पे रूल लग जाएगा 2n का, ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हमें ट्राइंगल बनाना है तो क्या होगा, सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम देखते हैं। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पर अगर हमें ट्राइंगल फॉर्म करना है, क्या फॉर्म करना है, ट्राइंगल फॉर्म करना है, तो मैस्टिक के थ्रू कैसे होगा, ठीक है, 3 मैस्टिक का यहाँ पे यूज हो जाएगा। 3 मैस्टिक के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, यहाँ पे एक ट्राइंगल बना सकते हैं, ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे ही अगर हमें 2 ट्राइंगल चाहिए तो कितनी मैस्टिक यूज होंगी, 1 2 3 4 5 6 मैस्टिक यूज हो रही है, ठीक है। क्या देख पा रहे हैं हम, अगर 1 ट्राइंगल चाहिए तो 3 मैस्टिक यूज हो रही है, 2 ट्राइंगल चाहिए तो कितनी मैस्टिक यूज हो रही है, 6 मैस्टिक यहाँ पे यूज हो रही है। तो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पे, एक के लिए 3 मैस्टिक यूज हो रही है, 2 ट्राइंगल के लिए 6 मैस्टिक। ऐसे अगर 3 ट्राइंगल बनाएंगे तो कितनी मैस्टिक यूज होंगी, 9 मैस्टिक। 4 ट्राइंगल बनाओगे तो आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो मैस्टिक के थ्रू, ठीक है, आपको समझ में आएगा, बिल्कुल सही बोला जा रहा है, ठीक है। 4 ट्राइंगल के लिए 12 मैस्टिक यहाँ पे यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो पैटर्न क्या बन रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर नंबर ऑफ मैस्टिक 3 गुना ज़्यादा यूज हो रही हैं, ठीक है। 1 के लिए 3, 2 के लिए 6 मतलब 3 गुना ज़्यादा, 3 के लिए 9 अगेन 3 गुना ज़्यादा, 4 के लिए 12 अगेन 3 गुना ज़्यादा, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर रूल क्या बनेगा, अगर हमें चाहिए
number of matchsticks required, तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। टीज मतलब ट्राइंगल्स की बात हो रही है, ठीक है, आ गया समझ में। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की जगह हम n मान लेते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 3n हो जाएगा, मतलब यहाँ पे रूल लगने वाला है 3n का, ठीक है, आ गया समझ में। ऐसे अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, किसकी बात हो रही है, स्क्वायर की, तो स्क्वायर ऐसे बनता है जिसकी 4 साइड्स होती है। तो अगर मैचस्टिक के थ्रू हम बना रहे हैं तो 1 2 3 4 मैचस्टिक का यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 2 स्क्वायर बनाओगे तो कितनी मैचस्टिक का यूज हो जाएगा, 8 मैचस्टिक का, ठीक है, देख लेते हैं। एक स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे स्क्वायर के लिए भी ठीक है, ऐसे बन जाएगा, 4 मैचस्टिक का और यूज हो जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि एक स्क्वायर के लिए 4 मैचस्टिक यूज हो रही हैं, 2 स्क्वायर के लिए 8 मैचस्टिक यूज हो रही है। ऐसे आप 3 स्क्वायर बनाओगे तो 12 मैचस्टिक यूज हो जाएंगी, जो कि क्या है, 4 गुना ज़्यादा है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब जाके 4 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब जाके 8 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब जाके 12 आएगा। तो यहाँ पर रूल क्या लग रहा है, अगर हम रूल की बात करें तो नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड के लिए क्या रूल लग रहा है, 4 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है, आ गया समझ में। और नंबर ऑफ स्क्वायर्स को अगर हम n मान लेते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय n होगा, जिसे हम डायरेक्टली 4n लिख सकते हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। मतलब अगर हमें नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड चाहिए तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, 4n रूल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आ गया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।